अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में POE चेकर NF488 की अनबॉक्सिंग और इसके इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, POE चेकर के मेन फंक्शन पर नज़र डालते हैं तो एक DC पावर है। DC पावर हम चेक कर सकते हैं, POE पावर चेक कर सकते हैं। इसमें ज़बरदस्त फीचर लैंप का है। हम टॉर्च ऑन कर सकते हैं, लूप टेस्ट कर सकते हैं। इसमें 3 AAA के सेल डलते हैं। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू कर लेते हैं। तो हमारे पास POE चेकर NF488 का बॉक्स मौजूद है। इस बॉक्स के ऊपर भी कुछ तस्वीर है जिससे इसको इस्तेमाल करने में आपको रहनुमाई मिल सकती है। तो दोस्तों याद रखें, इसका मॉडल नंबर POE चेकर NF488 है। बहुत ज़बरदस्त फीचर का ये मल्टी टेस्टर है POE चेकर NF488। बॉक्स को निकालने के लिए हम रिबन की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। रिबन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसमें इसके बारे में तफसील से बताया गया है, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से गाइड किया गया है। इसमें मुकम्मल डिटेल है जिसको आप पढ़कर, और ये टोटली इंग्लिश में है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये रिमोट है यानी स्क्रीन टेस्टर है, और ये लीड्स हैं, ये इमेटर है। तो दोस्तों ये इमेटर है, इसमें RJ45 केबल इसमें लगा सकते हैं। ये 3 अदर लीड्स हैं, लैन केबल है और RJ45 है और RJ11 की पिन के साथ है। बॉक्स को साइड पर रख देते हैं और इसमें 3 पेंसिल सेल AAA 1.5 इंस्टॉल कर देते हैं और पावर के बटन को दोस्तों ये AAA 1.5 वोल्ट के 3 बैटरी सेल हैं जिन्हें हम मिनी सेल भी या छोटे सेल भी कहते हैं। तो ये इस सीक्वेंस से स्प्रिंग वाली साइड आपने पॉजिटिव वाली साइड रखनी है। तो ये बहुत ही इजी है, आप ये देख लें कि ये किस तरीके से लगे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से लगाए हैं ये मैंने। और अभी इसकी बैक कवर क्लोज करने के बाद अब हम इसको पावर के बटन को दबाते हैं। ये पावर बटन है, ये पावर बटन है। ये लाइट बटन है, और ये स्क्रॉल राइट और ये लेफ्ट स्क्रॉल है, और ये बैक बटन है, और ये ओके का बटन है। पोर्ट्स हमारे पास DC इन DC आउट हैं, लूप बैकअप, POE टेस्ट पोर्ट, और ये लैंप है। पावर का बटन प्रेस किया, ऑन हो गया। तो दोस्तों ये हमारी मेन स्क्रीन है। POE सबसे पहले है, उसके बाद कनेक्टर है, काउंट चेक करने के लिए है, पावर है। पावर का ऑप्शन हम ऑन कर लेते हैं। तो ये अब लाइट ऑन कर दी, और ये अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास LAN Cat 5 केबल है, जो एक सिंपल केबल है, LAN केबल है, जिसकी मदद से हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये केबल के कनेक्टर्स बिल्कुल ठीक हैं या इनमें कोई ख़राबी है जिसकी वजह से हमारे ये हमारे पास Cat 5 LAN केबल है, और ये 4 पोर्ट POE स्विच मौजूद है। देख सकते हैं ये POE स्विच है, धावा कंपनी का है, 4 पोर्ट्स है, POE स्विच है। POE स्विच का मतलब है पावर ओवर इथरनेट, ये इसका अडाप्टर है। तो ये हमारे पास ये 12 वोल्ट का ओके अडाप्टर है, और ये डेड 12 वोल्ट का अडाप्टर है। स्विच को ऑन करते हैं और इसकी POE पोर्ट में कनेक्टर वाली केबल लगा देते हैं, और एक कनेक्टर साइड POE पोर्ट्स में लगा देते हैं। स्क्रीन पर पहली ऑप्शन POE चेकर पर ओके करेंगे, POE टेस्टिंग शुरू हो जाएगी।
जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद हमारे पास 4 पेयर एंड आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड IEEE 802 शो हो जाएंगे। अब हम PoE स्विच में से PoE केबल निकाल देते हैं और निकालने के बाद अब हम सिंपल लैन केबल टेस्टर के थ्रू केबल चेक करते हैं कि आया हमारी केबल RJ45 कनेक्टर से सही वर्किंग में है या ख़राब है। तो सबसे पहले हम इसमें तो हम लैन केबल चेक करते हैं। RJ45 में एक साइड लगा देंगे और दूसरी तरफ एमीटर में लगा देंगे और ओके प्रेस करेंगे तो इसकी 8 तक तमाम तारें बिल्कुल ठीक कनेक्ट होती हैं। तो ये हम इसकी बिल्कुल शो करवा देगा। जैसे ही हम प्रेस होके टेस्ट करेंगे तो ये हमें शो करवा देगा कि राइट एंड मीडियम 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल स्ट्रेट हैं और आपस में बिल्कुल ठीक वर्किंग कर रही हैं। टोटल काउंट 8 केबल्स हैं। तो अब हम 12 वोल्ट DC चेक करते हैं। स्क्रीन से पावर चेकर सेलेक्ट करेंगे तो ये जितने अडाप्टर वोल्ट आउट कर रहा है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। और अगर हम ख़राब वाले अडाप्टर चेक करें तो जो ख़राब है इसमें चेक करेंगे तो ये कोई रीडिंग शो नहीं करवाएगा। तो ये लूप टेस्टिंग है। लूप टेस्टिंग में इसके बाद सेटिंग्स है। सेटिंग्स में हम लैंग्वेज तब्दील कर सकते हैं। बैक लाइट जो है जो 15 सेकंड बाद ऑफ हो जाती है। अगर हम PoE चेकर 15 मिनट तक यूज़ नहीं करते और वैसे ही रखे हैं तो ये 15 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।